वेनेजुएला में शनिवार रात के बाद जैसे समय थम सा गया है। वेनेजुएला की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बंद दुकानों के शटर और लोगों की आंखों में छलकता डर, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा है कि देश अब एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है जहां हर कदम अनिश्चितता से भरा हुआ है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राजधानी काराकस में रविवार को भी सामान्य जिंदगी नहीं लौट पाई है। सुबह के वक्त जब आमतौर पर काराकस की सड़कों पर गाड़ियां, बसें और पैदल चलते लोग नजर आते थे, उसी दिन सड़कों पर गिनती के लोग दिख रहे हैं। जो थे वो मोबाइल की फोन की स्क्रीन में खोए हुए थे, जैसे हर नई खबर उन्हें अगला झटका देने वाली हो। कई जगहों पर रेस्टोरेंट, चर्च और छोटी दुकानों के दरवाजे भी बंद थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा शहर किसी अनकहे भय के नीचे सांस ले रहा है। 77 साल के डेविड लील हर दिन की तरह पार्किंग अटेंडेंट का काम करने के लिए निकले। उन्होंने सोचा कि काम मिलेगा, लेकिन जब खाली सड़कों को देखा तो तुरंत समझ आ गया कि आज कोई ग्राहक नहीं आने वाला है। राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कें पूरी तरह सुनसान थी। वहां हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिनकी मौजूदगी ने आम लोगों के दिलों में और बेचैनी भर दी। अमेरिकी कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब वेनेजुएला की सत्ता किसके हाथ में है? क्या अमेरिका सीधे देश को चलाने वाला है और इसका खामियाजा आम नागरिकों को कैसे भुगतना पड़ेगा? शनिवार रात की सैन्य कार्रवाई ने वेनेजुएला के लंबे राजनीतिक संकट में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। देश पहले भी अस्थिरता, प्रतिबंधों और विरोध प्रदर्शनों का आदी रह चुका है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद एक कहा था कि अमेरिका स्थिरता आने तक वेनेजुएला को संभालेगा। इस बयान ने लोगों के बीच भ्रम और ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट भी कर दिया कि अमेरिका सीधे यहां शासन नहीं करने वाला है, लेकिन तेल उद्योग पर नियंत्रण के जरिए दबाव जरूर बनाए रखेगा। रूबियो ने मौजूदा सरकार को अवैध बताते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में बदलाव जरूर चाहता है, हालांकि यह बदलाव रातों रात नहीं हो सकता है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लोगों की भावनाएं एक जैसी नहीं रही हैं। कुछ लोग दुखी और भयभीत जरूर हैं, तो कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी कहने या मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिखी है। आपको बता दें, रिटायर्ड महिला नेली गुटेरेस चर्च जाने निकली थी, लेकिन चर्च बंद मिला। उन्होंने कहा वे दुखी हैं और ईश्वर से बस ताकत मांग रही हैं। वहीं मजदूर डैनियल मेडाला का कहना है कि कई लोग मादुरो के खिलाफ थे, लेकिन वो डरते थे कि कहीं हालात फिर से दमन की ओर न मुड़ जाए। अब सरकारी टीवी चैनलों ने मादुरो की हथकड़ी वाली तस्वीरें तो नहीं दिखाई, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल भी हो गई। न्यूयॉर्क में मादुरो के समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किए, क्योंकि सोमवार को उनकी अदालत में पेशी होनी थी। इस बीच वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि मादुरो अब भी वैध राष्ट्रपति हैं। दूसरी ओर अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाए जाने का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने अब तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं रखा है। लोगों की ये चुप्पी अचानक पैदा नहीं हुई है। दरअसल 2024 के चुनावों के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में 28 लोगों की मौत हो गई थी, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे और हजारों की गिरफ्तारी हो गई थी। अब यही वजह है कि इस बार लोग सड़कों पर उतरने से बच रहे हैं। रविवार को पुलिस और सेना की मौजूदगी दिखी जरूर है, लेकिन आम दिनों के मुकाबले काफी कम है। अब अमेरिकी हमलों का असर तटीय इलाकों तक दिखा है। ला गुआयरा के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विल्मन गोंजालेस के घर का बड़ा हिस्सा उड़ गया और उनकी मौसी की मौत हो गई। उन्होंने कहा, हम आम नागरिक हैं, किसी सरकार के साथ नहीं है। हमारे हिस्से सिर्फ मलबा और तबाही आई है। सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई में आम लोग और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। हालांकि ये कहा जरूर गया है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, मगर आधिकारिक आंकड़ा क्या है, इस बारे में कोई जानकारी अब तक तो सामने नहीं आई है। वेनेजुएला की इस उथल पुथल की गूंज सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रह गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिकी सैन्य अभियान जैसे कदम उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि प्योंगयांग लंबे समय से यह मानता रहा है कि मजबूत परमाणु क्षमता ही अमेरिकी दबाव के सामने उसकी संप्रभुता की गारंटी है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किम जोंग उन आगामी पार्टी कांग्रेस में अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर कोई नया दृष्टिकोण अपनाते हैं या नहीं। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु वार्ता दरअसल वर्षों से ठप पड़ी है। ऐसे में हालिया मिसाइल परीक्षण और वेनेजुएला घटनाक्रम ये संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर टकराव की ओर बढ़ रही है और क्या कहीं से बातचीत की कोई नई राह खुलेगी। फिलहाल इतना तय है कि काराकस की सूनी सड़कों से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप तक फैला यह तनाव वैश्विक राजनीति को और ज्यादा जटिल बना रहा है। एक देश में उठाया गया कदम दूसरे छोर पर बैठे लोगों की किस्मत पर असर डाल रहा है और आम नागरिक हमेशा की तरह इस भू राजनीतिक खेल के सबसे खामोश गवाह बने हुए हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।